Hello students, welcome back to the Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan here. आपने मेरी लास्ट वीडियो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बहुत पसंद करी और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन मिला। और आज मैं लेके आई हूँ नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th चैप्टर 3। इस चैप्टर में आज हम फर्स्ट क्लास है जो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने पहले पढ़ा है उसकी डिटेल एज ए इंट्रोडक्शन में हम शुरू करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम जो पढ़ चुके हैं। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल्स, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा देते हैं, प्लस फिर सेकेंड टर्म आ जाएगी, फिर कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कांस्टेंट हमारा ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसमें वन टर्म हो, दिस इज कॉल्ड द टर्म। वन टर्म, टू टर्म्स की हो सकती है एंड सो ऑन, थ्री टर्म्स एंड सो ऑन। अब इसमें कितनी भी टर्म्स हम ले सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। और एक्सप्रेशंस आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट्स। और जो कांस्टेंट है वो रियल नंबर्स होने चाहिए। कांस्टेंट हमेशा रियल नंबर्स में होते हैं। और जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल पावर शुड बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव पावर, ये हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल की कंडीशंस होती हैं कि वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तभी जब हम रियल नंबर्स और कांस्टेंट की पावर नॉन नेगेटिव होगी तब हम उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। एक सिंपल एक्सप्रेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का, और अगर उस कांस्टेंट और वेरिएबल में ये कंडीशंस लग जाती हैं, कांस्टेंट हमारा रियल नंबर और पावर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव पावर नहीं है, तो उसको हमारा हो जाएगा वो पॉलिनोमियल। अगर इसी पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन साइन से डिनोट कर देंगे तो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, हम ले रहे हैं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अब ये हमारे पास वेरिएबल और कोएफिशिएंट आया, ये हमारे पास है वेरिएबल, ये हमारा है कांस्टेंट, ये इक्वेलिटी साइन इक्वेलिटी साइन, और ये सारी टर्म हमारे पास, इसको हम कहेंगे इक्वेशन। अब इक्वेलिटी साइन के लेफ्ट में LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसके राइट साइड में हमारे पास 11 लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसमें ये लीनियर इक्वेशन है। इट इज कॉल्ड द इक्वेशन बट इट इज लीनियर। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर क्यों है?
क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, इसलिए इसको लीनियर हम कहेंगे। हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो जो इसमें निकल के आता है, इन एन इक्वेशन वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस LHS एंड RHS आर ऑलवेज इक्वल। LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS। अब देखिए आप, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 3x is equal to 11 minus 5, that is 3x is equal to 6, x is equal to 2। अब अगर मैं वेरीफाई करके आपको दिखाऊं, 3x plus 5 is equal to 11 LHS, 3 into 2 plus 5, 6 plus 5, 11 is equal to 11, we can say LHS is equal to RHS। तो इक्वालिटी साइन ने हमें बताया कि हमेशा लीनियर इक्वेशंस अगर इक्वालिटी साइन में है, LHS और RHS आर ऑलवेज इक्वल। लेकिन एक इसमें कंडीशन है, this is true only for certain values of the variables। Values of the variable, not for all, and this value is called सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल है, लेकिन हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लाइक दिस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है हमारे पास, एक वेरिएबल हमारे पास y है, और इन दोनों की डिग्री पावर हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये इक्वेशन साइन है बीच में, तो पेयर ये लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, 5y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अब हम ये लीनियर इक्वेशंस, ये दिस इज कॉल्ड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब उम्मीद है आपको मीनिंग समझ आया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो अब इसको सॉल्यूशन के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक हमारे पास पेयर्स को इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास एक तो ग्राफिक मेथड है ड्रॉ करके, और एक हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड है। और एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास 3 मेथड्स हैं। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम अपनी क्लास में एलिमिनेशन मेथड करना स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन, एलिमिनेट मीन्स रिमूव करना। हम एलिमिनेट करेंगे, दो वेरिएबल्स हैं, उनमें से एक वेरिएबल को हम रिमूव करेंगे और अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 12। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लीनियर पेयर हैं इन टू वेरिएबल्स x और y और दो इक्वेशंस हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक वेरिएबल या x, अपनी मर्जी है आपकी, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे आपको इजी लगे, तो आप एक वेरिएबल इक्वेट कर दें एलिमिनेट करने के लिए। अब हम कैसे इक्वेट करेंगे? इस इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास x और x दोनों 2x हो जाएंगे। अगर सपोज हम x से नहीं चाहते, हम इक्वेट करना चाहते हैं y को, तो हम वेरिएबल y जब हम लेते हैं तो नीचे है हमारे पास 5y, ऊपर है 1y, तो हम ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले को 1 से। पर मैंने चूज किया है x को एलिमिनेट करने के लिए, तो मैंने ऊपर वेरिएबल को 2 से मल्टीप्लाई किया है और सेकंड इक्वेशन को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब हमारे पास आया 2x प्लस 2y is equal to 6, then 2x plus 5y because we are multiplying by 1, same। अब एलिमिनेशन मेथड में भी हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एडिशन का, एडिशन मेथड, और दूसरा हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन मेथड। अब इसमें ये मेथड्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, अगर मैं ऐड करती हूं इन दोनों इक्वेशंस को, अगर मैं ऐड करती हूं तो कुछ एलिमिनेट नहीं होगा। हमने इक्वेट कर दिया x को, लेकिन हम इसको एलिमिनेट तभी कर पाएंगे जब हम सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करेंगे। यानी हम नीचे, सब्ट्रैक्शन मेथड का मतलब है कि हमें सेकेंड इक्वेशन को माइनस करना है फर्स्ट वाले में से और साइन चेंज करने पड़ते हैं। अब हमारे पास ये प्लस साइन काउंट नहीं होगा, हमारे पास ये नेगेटिव साइन काउंट होगा, इसमें प्लस साइन काउंट नहीं होगा, माइनस साइन काउंट होगा, इधर भी हमारा माइनस साइन काउंट होगा। ये 2x माइनस 2x दैट इज एलिमिनेटेड। अब माइनस 5y प्लस 2y, the answer is minus 3y, and here it is minus 6, minus 12 plus 6, the answer is minus 6। माइनस माइनस अगर हम कैंसिल कर दें, बोथ साइड्स है, तो 6y is equal to 6 upon 3 that is 2। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग value of y in first equation। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ y x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आंसर आया है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2।
दिस इज आवर आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन और लेके फटाफट सीखते हैं कि हमने कैसे देखा था। सेकंड क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं फॉर द प्रैक्टिस। 3x प्लस 1, 3x प्लस y प्लस 1 is equal to 0. Then 2x minus 3y plus 8 is equal to 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। कांस्टेंट को मैं राइट साइड में लेके जाती हूँ। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, देन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -8। अब देखेंगे कि इनको पहले हमें करना पड़ेगा इक्वेट। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से करते हैं, तो हमारा x इक्वेट हो जाएगा 3 2 6x प्लस 2y इज इक्वल टू -2। नाउ सेकेंड इक्वेशन 3 2 6x माइनस 3 3 9y इज इक्वल टू -3 8 24। Now subtraction method again, minus sign plus changing the sign. Now subtract, eliminating x variable, plus 9 plus 2 that is 11y, and plus 24 minus 2 that is 22. Value of the y comes out to be 22 divided by 11, that is 2. Y is equal to 2. Now substituting this value, value of y in equation 1, 3x plus y is equal to -1. 3x plus y that is 2 is equal to -1. 3x is equal to -1 minus 2. Now we can say 3x is equal to -3. On dividing -3 by 3, we get the value of x. X is equal to -1. So our answer is x is equal to -1 and y is equal to 2. This is our answer. उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको क्लियर होगा। तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट लिख के दें प्लीज़ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेरी है तो आप लिख के भेज सकते हैं, वो भी मैं आंसर करूँगी। ओके, थैंक यू।